ठीक है। तो ये आपकी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन थी वो कितनी थी, I1 I2 इंटू डी एम बाई डी थीटा। अच्छा, इसमें अगर मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि जो I1 होता है और I2 होता है, ये किस तरीके से आपको EMC इंस्ट्रूमेंट का पूरा हम एक बताए थे कि इसमें एक आपका मूविंग कॉइल होता है और एक आपका क्या होता है, फिक्स कॉइल होता है। तो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल में, फिक्स कॉइल, दो फिक्स कॉइल के बीच में आपका एक मूविंग कॉइल होता है। लास्ट टाइम आपको स्ट्रक्चर कुछ पढ़ाया था इस तरीके से कि ये आपका कुछ एक सर्किट था EMC इंस्ट्रूमेंट का पर्टिकुलर, ठीक है। इसके बीच में आपका एक मूविंग कॉइल था। ये जो दोनों फिक्स कॉइल थी ये बेसिकली सीरीज में कनेक्टेड थी। तो फिक्स कॉइल में करंट कुछ फ्लो हो रहा था और मूविंग कॉइल में करंट कुछ फ्लो हो रहा था। तो इस सर्किट को थोड़ा सा ना मतलब कि इस सर्किट को बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है, दोबारा फिर से एक बार। तो एक तो हम ये मान लेते हैं कि जो ये I1 जो है, I1 था, वो I1 क्या था आपका बेसिकली फिक्स कॉइल का करंट था, ठीक है, और I2 क्या था, जो आपका मूविंग कॉइल का करंट था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इस सर्किट को एक फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल हम बनाएंगे और फिर फाइनली हम लोड को कनेक्टेड करेंगे, तो इसका सर्किटरी देखिए आप कैसे बनता है। एक डिफ्लेक्ट, एक वॉट मीटर का, ये बेसिकली पावर इन एसी, जो एसी पावर का मेजरमेंट सिस्टम है, वो बेसिकली जो आपको EMMC इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए थे, उस EMMC इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही बेसिकली क्या करते हैं हम एसी पावर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक फिक्स कॉइल बनाई और फिक्स कॉइल से ही हमने क्या करा कि एक मूविंग कॉइल बनाई, ठीक है। और हमने क्या किया, इस फिक्स कॉइल से बेसिकली एक लोड को कनेक्टेड कर दिया। ये हमारा पर्टिकुलर क्या है, एक लोड है, और ये हमने एक पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हमारी है कॉइल, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, फिक्स कॉइल बोलते हैं, जिसको बेसिकली हम फिक्स कॉइल या करंट कॉइल बोलते हैं। बताऊंगा मैं करंट कॉइल क्यों बोलते हैं। ये बेसिकली हमारी मूविंग कॉइल है, जिसको बेसिकली हम प्रेशर कॉइल बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, एक वोल्टेज सोर्स V ऑफ S कनेक्टेड है, और इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है, जो हमने मान लिया इस लोड में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, I ऑफ L है, और इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज कितना है, वो आपका V ऑफ L है। अब देखिए यहाँ पे जो फिक्स कॉइल है, इसको हम करंट कॉइल क्यों बोलते हैं। तो फिक्स कॉइल को बेसिकली हम करंट कॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोड, ये लोड और करंट कॉइल बेसिकली दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड हो, आपको पता है सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम फिक्स कॉइल को क्या बोलते हैं, I ऑफ L बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मूविंग कॉइल क्या है, तो मूविंग कॉइल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पीवी का मतलब होता है, पीवी का मतलब होता है, पीवी या तो बेसिकली आपका पोटेंशियल कॉइल होता है, या फिर पीवी को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, प्रेशर कॉइल बोलते हैं। तो पोटेंशियल कॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी जो मूविंग कॉइल है, ये आपका सोर्स के साथ में क्या है, सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, सोर्स के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, मूविंग कॉइल बोलते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो मूविंग कॉइल में फ्लो होने वाली करंट है वो I ऑफ V है, और जो आपकी फिक्स कॉइल में करंट होने वाली फ्लो है वो I ऑफ C है। आपको पता है लोड और करंट कॉइल दोनों दूसरे के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो हमारी करंट कॉइल और लोड कॉइल है वो कैसी है, दोनों बराबर है। अच्छा, अब आप देखिए कि जैसे कि जो EMC इंस्ट्रूमेंट में हमने जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन पढ़ी थी, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन थी I1 I2 इंटू cos phi इंटू dm बाई डी थीटा। और पावर एंड AC सर्किट कितना होता है, पावर एंड AC सर्किट होता है P इज इक्वल टू VI cos phi। बेसिकली पावर, जब भी हम पावर मेजरमेंट करते हैं तो बेसिकली ना हमको एवरेज पावर से रिलेटेड, हमको एवरेज पावर से ही हमको एवरेज पावर ही बेसिकली कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि हम टोटल पूरे होल साइकिल्स का एवरेज लेकर ही पावर का कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए पावर मेजरमेंट का मतलब होता है कि वी हैव टू बी कैलकुलेटेड द एवरेज पावर। तो अगर हम यहाँ पे लोड के अक्रॉस पावर को लिखें, तो लोड के अक्रॉस पावर कितना हो जाएगा, V ऑफ L इंटू I ऑफ L इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करेंगे, देखिए ये हमने मान लिया कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, और ये हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की मान ली इक्वेशन नंबर, ये हमारी क्या है, 2 है। तो देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और पावर, कहीं ना कहीं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन को यूज करके ही पावर को मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे, और हम ये बताएंगे कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की। अब देखिए इस इक्वेशन को हम करेंगे कैसे, देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो इक्वेशन है वो कितनी है आपकी, I1 I2 इंटू cos phi इंटू dm बाई डी थीटा, ये हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन है। अच्छा, इसमें जब भी हम पावर का मेजरमेंट एसी सर्किट से करते हैं तो हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं। वो एजम्पशंस ये हमारे क्या है, कि वो एजम्पशन हमारे ये हैं कि जो प्रेशर कॉइल है, वो प्रेशर कॉइल हमारी कैसी है, प्योरली रेजिस्टिव नेचर की है। प्रेशर कॉइल कैसी है हमारी, प्योरली रेजिस्टिव नेचर की है। प्रेशर कॉइल प्योरली रेजिस्टिव नेचर का मतलब ये हो गया कि प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो इंडक्टेंस आ रहा है, जो प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो इंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है,
वो हमारी एक्सल इक्वल टू कितनी है, 0, यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमारी आरपी है वो हमारा प्रेशर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है आरपी, जिसमें आरपी कनेक्टेड किया है, ये आरपी हमारा बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्सल। या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारी एक्सल की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस, यहाँ पे एक अजम्पशन लेके हम ये चलते हैं कि जो हमारा दूसरा अजम्पशन हमारा ये रहता है कि जो लोड वोल्टेज है, जो हमारा लोड वोल्टेज है, वो लोड वोल्टेज हमारा इक्वल टू है किसके, सोर्स वोल्टेज के। तो लोड वोल्टेज है वो हमारा सोर्स वोल्टेज के क्या है, इक्वल है। अगर लोड वोल्टेज हमारा सोर्स वोल्टेज के इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं, कि इस पर्टिकुलर सर्किट में जो करंट का ड्रॉप है, करंट कॉइल के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो करंट कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 0 है। तो एसी पावर मेजरमेंट में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि पहला assumption हमने ये लिया है कि जो प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस है आरपी, उसका वैल्यू बहुत ही हाई है, और दूसरा assumption ये है कि जो हमारा करंट कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू बहुत ही लो है, और हमारा सोर्स वोल्टेज जो है वो लोड वोल्टेज के बराबर है। ये 3 assumptions को लेकर हम बेसिकली क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन को, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन को पावर के बराबर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कैलकुलेट करें तो हमने माना I1 क्या है, हमारी करंट कॉइल I1 क्या है कि करंट कॉइल में फ्लो होने वाला करंट है, तो हमने I1 से रिप्लेस कर दिया, IC से रिप्लेस कर दिया, हमने I1 को IC से रिप्लेस कर दिया। और जो हमारा I2 है वो I2 हमारा है बेसिकली मूविंग कॉइल में फ्लो होने वाला करंट। और मैंने assumption ये लिया है कि जो मूविंग कॉइल में जो प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस आरपी है और हमारे पास ये सोर्स वोल्टेज है। तो अगर मैं यहाँ से मूविंग कॉइल में फ्लो होने वाली करंट I2 की वैल्यू निकालूं तो I2 कितना हो जाएगा, सिंपल VS अपॉन RP। सिंपल I2 कितना हो जाएगा, VS अपॉन RP। तो उस I2 की जगह कितना रख देंगे हम, VS लिख लिया है, VN लिख लीजिए, VN इंटू RP इंटू कॉस फाई इंटू DM बाई डी थीटा। ठीक है, तो अब उस केसेस में क्या हो गया कि अगर हम इस सर्किट को देखें तो यहाँ पे देखिए कि जो RP है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है, जो DM बाई डी थीटा ये फ्लक्स क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन हो गई वो IC इंटू VN इंटू कॉस फाई, और हमने कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के ले लिया, इसके की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DM बाई डी थीटा इंटू 1 अपॉन RP। तो हमको दिख रहा है कि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन में हमारी करंट आ गया, वोल्टेज आ गया, पावर फैक्टर आ गया, तो यही इक्वेशन किसकी, हमारी पावर की है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे किसके है, पावर के है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम किसी भी एसी सर्किट में पावर का मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था कि ये बेसिकली क्या था, एक हमने सिंगल फेज पावर मेजरमेंट किया, यानी कि जो अभी ये पावर मेजरमेंट मैंने बताया ये आपको 1 फेज पावर मेजरमेंट है। अगर इसी को बेसिकली हम 3 फेज पावर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो 1 फेज पावर के लिए हमने क्या किया कि एक सिंपल 1 वाट मीटर यूज किया। इसको बेसिकली हम इस पूरे अरेंजमेंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को बेसिकली हम बोलते हैं वाट मीटर। इस पूरे अरेंजमेंट को बेसिकली क्या बोलते हैं, हम वाट मीटर बोलते हैं। तो सिंगल फेज पावर मेजरमेंट था तो हमने 1 वाट मीटर मेजरमेंट किया, और इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 फेज पावर मेजरमेंट होगा तो हम क्या यूज करेंगे, पॉलीफेज वाट मीटर मेजरमेंट, पॉलीफेज पावर मेजरमेंट बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या करेंगे, हम 3 वाट मीटर का यूज करके बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, 3 फेज पावर मेजरमेंट को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका पावर